आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी भी है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी यानी क्या होता है? तो अगर कॉमन मैन यानी आपकी और मेरी भाषा में अगर बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी दैट मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। से फॉर एग्जांपल ये हमारी कंट्री है, ओके। हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जो भी व्यापार हो रहा है, वट एवर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन इन बिटवीन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब एक उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, say for example I am teaching in this country only, and by rendering this teaching services I used to get fees from the side of the student, so that is the part of domestic territory only. प्लेन की बात करूँ, से फॉर एग्जांपल इंडिया का प्लेन है जो कहाँ से फ्लाई हो रहा है, अमेरिका से फ्लाई हो रहा है, और पैसेंजर्स को कहाँ पे लेके आ रहा है, इंडिया में लेके आ रहा है। तो फ्लाई जो है वो अमेरिका से हो रहा है, तो दैट वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज उसकी ओनरशिप किसके पास में है? इंडिया के पास में है। सो दैट विल अगेन द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सोल्जर की बात करूं, जो हमारे आर्मी हैं, आर्मी जवान हैं, वो समझ लो फाइट करते करते बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश के अंदर उनको जाना पड़ रहा है किसी ऑपरेशन के वजह से, तो उनको पेमेंट कौन कर रहा है? इंडियन हमारी जो कंट्री है इंडिया उसको पेमेंट कर रही है। that will be the part of domestic territory of India, okay? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, से फॉर एग्जांपल शिप है जो इंडिया से कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, या फिर इंडिया से कहाँ जा रहा है, लंदन जा रहा है, बट जब वो लंदन के अंदर सेवा दे रहा है या फिर अमेरिका में जब वो सेवा दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, so that whatever money it will earn, that will come to India only. So again that will be the part of डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक आपको कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो एम्बेसी आप सभी को पता होगा, अभी काफ़ी ये चल रहा है टीवी चैनल्स पे। से फॉर एग्जांपल यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है, या फिर रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं? इंडिया से जुड़े हुए हैं। हु विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन लाइक यूक्रेन और इन लंडन और इन रशिया और इन अमेरिका ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एम्बेसी, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। सो इंडियन एम्बेसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में? इंडिया के पास में है। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, भले ही वो दूसरे देश के अंदर क्यों नहीं है। वैसे ही अगर अमेरिका की एम्बेसी कहाँ पर? इंडिया के अंदर है, और वहाँ पे अमेरिकन पीपल वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन मोर रिस्पॉन्सिबल, विच कंट्री इज मोर रिस्पॉन्सिबल? दिस एम्बेसी इज वर्किंग फॉर विच कंट्री? फॉर अमेरिका। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी।